टीएस बाबा के साथ कैसे संबंध? पूजा में भी, अंबिकापुर में भी ऐसी चीज़ दी जाए जो लोगों अगले समय पे आप फिर राजनीति में कदम रखने वाले हैं, ऐसा कुछ है क्या? जिनके नाम से सर्किट हाउस। कुछ करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था, क्या था पूरा मामला? नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है सरगवा पैलेस रिजॉर्ट के ऑनर। जो सरगवा पैलेस रिजॉर्ट है अपनी खूबसूरती और जो सुविधाएं हैं उसके लिए जाना जाता है। अंबिकापुर शहर नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं फेमस है सरगवा पैलेस। और अगर आप इनके ऑनर से नहीं मिले होंगे तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं सरगवा पैलेस रिजॉर्ट के ऑनर से, और कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की और किस तरीके से जो इतना बड़ा नाम है सरगवा पैलेस रिजॉर्ट का खड़ा किया है, आज उनसे जानेंगे। और क्या क्या दिक्कतें भी आई इसको शुरू करने में, उनसे पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिंकी भैया जी। नमस्कार। पूछना चाहूँगा, जो सरगवा पैलेस रिजॉर्ट है जो अपने नाम से ही जाना जाता है, तो आपने इसको कैसे शुरू करने का सोचा और क्या क्या परेशानी आपको आई? शुरुआत में तो जहाँ पे ये आप दिख रहा है, तो ये राकेश गुप्ता जी जो जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे, उनने यहाँ पे खेती किया था टमाटर मिर्ची का, जो चारों तरफ आज बिहार जा रहा है, पहले वहाँ से आता था। तो धीरे से मन में आया, पढ़ के बाहर से आए, खेती बाड़ी पशुपालन ये सब करते करते एक सोचता कि छोटा सा एक मैरिज हॉल बनाए, लेकिन बनाते बनाते ये भव्य रूप ले लिया। प्रभु का दया है और आज खुशी की बात है कि यहाँ पे लोग आके सब खुश होके जा रहे हैं। और इसको बनाते टाइम बहुत लोग जो परिवार के साथ, मैं सबको परिवार का सदस्य मानता हूँ, तो परिवार के लोग सबका योगदान रहा है यहाँ पे और सबको मिल के बनाए इसको। जी, जो सरगवा पैलेस रिजॉर्ट है इसकी खूबसूरती जो है लोगों को बहुत लुभाती है, तो इसका जो रूपरेखा जो ढाला गया था वो किस तरीके से निर्माण किया गया? देखिए, जो कोई भी चीज़ को अगर दिल से बनाया जाएगा तो खूबसूरती आएगी, और इसमें बहुत लोगों का योगदान है। कुछ लोग ऐसे भी आए जो बीच में कमी बेसी हुई, लेकिन प्रभु का दया था, अच्छे लोग मिले। राजेश अल्लाह करके आर्किटेक्ट है, कलकत्ता के, खड़गपुर पास आउट है, उनसे परिचय हुआ। उनके साथ मिलके और पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया, जो आज स्वरूप आप देख रहे हैं। उन लोग सबका मेहनत है, हम लोग का प्रयास था ताकि एक सरगुजा में भी, अंबिकापुर में भी ऐसी चीज़ दी जाए जो लोगों को, आज लोग रायपुर बिलासपुर जा रहे हैं शादी ब्याह के लिए, लेकिन जो यहाँ पे आ रहे हैं मुझे नहीं लगता। और रेट भी यहाँ पे जो आपका रायपुर में फेयर का देख लीजिए, 1 करोड़ के नीचे वहाँ बुकिंग नहीं। हम जो भी यहाँ का है उसका 10% 20% में हम यहाँ पे बुकिंग दे रहे हैं। लोगों का शादी हो रहा है, लोगों का बर्थडे पार्टी हो रहा है, एनिवर्सरी बन रहा है, और लोग यहाँ से खुश होकर जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। अब एक चर्चा है, जब इस रिजॉर्ट का निर्माण हो रहा था तो आपको कुछ करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था, क्या था पूरा मामला? कुछ पहले बाहर की पार्टी को, क्योंकि मैं इसका जानकार था नहीं इतना, तो ठेके में दिया जाता है ये चीज़, तो मटेरियल सप्लाई और इसमें जो हाई कोर्ट में लगा हुआ है वो सबको दरकिनार करके आज आप देखिए अच्छे लोग मिले, आज अच्छी टीम है हमारे पास, और सब कोई आ रहे हैं, कर रहे हैं। बनने के टाइम मुश्किलें आती हैं, लेकिन आपको ट्रेंड रहना है, कभी काम के लिए विश्वास होना चाहिए, और देने वाला तो ऊपर वाला है। तो आपका राजनीतिक बैकग्राउंड भी था, इससे पहले आप 7 साल तक राजनीतिक में भी थे, उसके बाद फिर आपने इधर कदम रखा, तो आप राजनीतिक बैकग्राउंड को क्यों छोड़ा? नहीं, छोड़ा नहीं। जनहित के लिए जो भी आते हैं, मेरे से जो प्रयास होता है मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी लोग 5 भाई थे, आपको बताना चाहता हूँ। सरगुजा, जसपुर और कोरिया जब एक था, मेरे स्वर्गीय दादाजी महाराज कुमार चंडीकेश्वर चरण सिंह जुदेव, जो जिनके नाम से सर्किट हाउस भी था, वो पहले सांसद थे। मेरे बड़े पिताजी ब्रिजेश्वर शरण सिंह देव वहाँ के विधायक थे 1967 में, सूरजपुर के। पिताजी पूरा जीवन भर आपके पशुपालन, कोऑपरेटिव बैंक में, और जो भी लोगों के सेवा करते हुए 2004 में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी बने। तो हम लोगों को संस्कार में दिया गया कि लोगों के हित के लिए काम करें। प्रभु का माया देखिए, इस परिवार में पैदा होना ही बहुत बड़ा बात है, और जो पद भगवान ने दिया है, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है कि लोगों के हित में काम करूं। 7 साल मौका दिया था कांग्रेस ने, उसके लिए भी धन्यवाद। प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ का रिजल्ट आप लोग ने देखा, 2018 में 3 सीट हम जीत के दिए थे विधानसभा का। उसके बाद समय मिला, वहाँ से मैं खुद टाइम लेके यहाँ पे अपने, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है, बच्चों की है, गौशाला है, खेती है, ये एक संस्था है, तो सब चीज़ को देखना, मैनेज करना, एक सब चीज़ के लिए समय चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके अभी, और राजनीतिक रूप से जहाँ ज़रूरत पड़ेगी लोगों को, व्यक्तिगत विंकी बाबा की सही चीज़ के लिए हमेशा खड़ा हूँ। लोगों का प्यार विश्वास आज भी है, और वो जहाँ भी जाते हैं अपन प्रयास करते हैं। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में आप देखे होंगे
गौ रक्षा के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो शहर की गायों को स्कॉर्पियो के द्वारा आपको एक चैनल के माध्यम से डाला भी गया था लोग भैया के द्वारा कि उठा के ले जा रहे थे झारखंड बुच्चरखाना, जिस पे कार्रवाई करते हुए कुछ पिकअप और कुछ वहाँ के जो लोग कर रहे थे वो कार्रवाई। तो ऐसे लोगों ऐसी चीज़ों के लिए सबको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए ताकि जनहित में काम हो। जो हमारा संस्कार है, जो हमारा पूर्वजों के साथ चला हुआ, जो हमको सिखाया गया है कि हम लोग जनहित के लिए काम करें, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। तो प्रयास करता हूँ जो यहाँ पे आए दुखी होकर मन जाए। मतलब रिजॉर्ट के साथ आप अभी भी जो है जो आपका समाज सेवा है वो अभी भी जारी है? प्रभु का माया देखिए, लोग विश्वास करते हैं, आते हैं लोग। मैं प्रयास करता हूँ जितना मेरे से जितनी शक्ति सामर्थ्य है उतना लोगों की मदद करूँ, उनका दुआ ही काफ़ी है। अब आने वाले समय पे आप फिर राजनीति में कदम रखने वाले हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, राजनीति मेरे को कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन अगर यहाँ की पब्लिक चाहती है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि मैं नेतृत्व करूँ, कोई पार्टी चाहती है, तो उस पर सोच विचार करेंगे परिवार से पूछ के, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। वो भी एक जिम्मेदारी है, उसको भी पद से बड़ा काम होता है, मेरा हमेशा से मानना है। तो किसी भी पद में रहें तो काम करके आपको दिखाना पड़ेगा। टीएस बाबा के साथ कैसे संबंध है आपके? हमारे परिवार के मुखिया हैं और उनका बहुत सम्मान है। और उनका जब भी आदेश रहा, जो भी उनने कहा, हमेशा हम लोग ने फॉलो किया, आगे भी उनका सम्मान है। परिवार के मुखिया के रूप में उनका जो आदेश रहेगा, हम लोग हमेशा परिवार के रूप में एक हैं और जहाँ बोलेंगे। और जहाँ तक बात है राजनीति की, तो उनका भी जो आदेश था, पिछले बार चुनाव लड़ने वाला था निर्दलीय, लेकिन परिवार के मुखिया के कहने के कारण पीछे गया। अब आगे क्या होता है तो भविष्य को तो आप आज नहीं जान सकते, लेकिन एक परिवार के मुखिया के नाते उन्हीं के दिया हुआ संस्कार है। उन लोग पूरे परिवार के माध्यम से हम लोग जो भी आज अभी इतना बड़ा भागवत कथा हुआ, तो उनका आना हमारे लिए तो बहुत बड़ा चीज़ है। तो एक परिवार का मुखिया का हमेशा रोल रहता है कि सबको एक साथ लेके चलें। जी, तो अभी जो युवा पीढ़ी है जो इस तरीके से जो इस सेक्टर में जो है काम करना चाहे, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपको एक विजन होना चाहिए कि हम किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यवसाय के रूप में हो, डेयरी पशुपालन हो, खेती हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमको एक सोच निर्मित करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक संस्कार होता है बच्चों का, जो माता पिता को देना पड़ता है। आज जो युवा पीढ़ी जो आज जल्दी से कमाने का जो सोचते हैं, वो सही तरीका नहीं है। आप कमाइएगा तुरंत, वो नहीं है। आप ईंट जोड़ के दीवार बनता है, उस तरीका अगर आप, जो मैंने सीखा, मेरे पिताजी ने डायरेक्ट मेरे को कोई काम नहीं दिया। पहले खेती का दिया, उसके बाद परिवार का दिया, फिर दुकानें थी उनका दिया, फिर धीरे धीरे ये बनाया। फिर जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो मैं डेयरी संभाला। तो एक एक चीज़ को जब तक आप सीख के नहीं करिएगा, और एक आपको संकल्प होना पड़ेगा कि हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। और युवाओं का भविष्य बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे लोग हैं। हम सबको मिल के एक ऐसा समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें लोगों का सम्मान भी हो, लोगों के हित की बात हो, और जहाँ अन्याय हो रहा है हम सब मिलके उसके लिए आवाज़ उठाएं। तो ये थे हमारे साथ सरगावा पैलेस रिजॉर्ट के ऑनर मिंकी बाबा। अब हम आपको बाहर का भी दिखाएंगे सरगावा पैलेस की खूबसूरती।